बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी का रुख करते हैं यूपी के संभल का। संभल जिला बीते 1.5 साल से लगातार सुर्खियों में है। आज संभल से एक और बड़ी खबर आई। संभल के सीजीएम यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया। विभांशु सुधीर वही जज हैं जिन्होंने हाल ही में संभल के चर्चित एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 15 से 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था और आदेश में पुलिस को 7 दिन के भीतर रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा था। लेकिन अदालत में रिपोर्ट दाखिल होने की तारीख से एक ही दिन पहले विभांशु सुधीर के तबादले के आदेश आ गए इलाहाबाद हाई कोर्ट से। ऐसे में अब सियासी और प्रशासनिक हलकों में चर्चा जोर शोर से हो रही है। वो ये कि तबादले के पीछे पुलिस एनकाउंटर, कथित फर्जी मुठभेड़, पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर के आदेश की कहानी तो नहीं जुड़ी हुई है। यूपी के संभल में बीते 1.5 साल से एक ऐसा दंगल शुरू हुआ है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले मस्जिद मंदिर के दावों को लेकर लड़ाई कोर्ट तक पहुंची, बाद में संभल में हिंसा भड़की और अब 1 साल बाद भी संभल में सब कुछ मंगल नहीं है। बीते 1 हफ्ते से संभल पुलिस और न्यायपालिका आमने सामने है और मंगलवार देर रात आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने इसे और हवा दे दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश भर में 14 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसमें एक नाम संभल के सीजीएम विभांशु सुधीर का भी है। सीजीएम विभांशु सुधीर ने हाल ही में संभल हिंसा के एक पीड़ित की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा आदेश दिया था। आदेश में उन्होंने संभल के एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 15 से 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। साथ ही आदेश में पुलिस को 7 दिन के भीतर रिपोर्ट अदालत में पेश करने के लिए कहा था और इस आदेश की मियाद 22 जनवरी तक थी। लेकिन पुलिस कोर्ट में जवाब देती उससे एक दिन पहले ही सीजीएम विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया। अब उन्हें सुल्तानपुर भेज दिया गया है और उनका डिमोशन कर सिविल जज सीनियर डिवीजन का पद दिया गया है। संभल में वकील और न्यायिक अधिकारी सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। सीजीएम के तबादले के बाद वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान वकीलों ने सीजीएम साहब को वापस लाओ के नारे लगाए। विभांशु सुधीर ने 18 सितंबर 2025 को संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के तौर पर कार्यभार संभाला था। उन्होंने कार्यभार संभालने के कुछ ही महीनों बाद ऐसे फैसले दिए जिनसे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। मामले की शुरुआत 6 जनवरी 2025 को दायर की याचिका से हुई। संभल के नखासा थाना क्षेत्र निवासी यामीन ने कोर्ट में गुहार लगाई कि 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के दौरान उनका बेटा आलम जामा मस्जिद इलाके में ठेले पर रस बिस्किट बेचने गया था और इसी दौरान पुलिस फायरिंग हुई जिसमें उसके बेटे को 3 गोलियां लगी। याचिका में यामीन ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। इस याचिका पर सुनवाई के बाद 9 जनवरी 2026 को सीजीएम विभांशु सुधीर ने एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 15 से 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। सीजीएम विभांशु इससे पहले भी पुलिस के खिलाफ कड़ा रुख अपना चुके हैं। 24 दिसंबर 2025 को उन्होंने करीब 3 साल पुराने एक मुठभेड़ मामले में तत्कालीन बहजोई थाना प्रभारी पंकज लवानिया, 4 इंस्पेक्टर और 2 दरोगा समेत 13 पुलिसकर्मियों पर फर्जी एनकाउंटर का केस दर्ज करने का आदेश दिया था और पुलिस से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी थी। सीजीएम के इन आदेशों के बाद पुलिस महकमे में बेचैनी थी और पुलिस प्रशासन खुलकर सामने आ गया। सीजीएम विभांशु का आदेश पुलिस विभाग की आंख में कितना खटका, इस बात का अंदाजा पुलिस के इस बयान से लगा लीजिए कि पुलिस ने साफ कह दिया कि पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर करने की जरूरत नहीं है। एसपी कृष्णा बिश्नोई ने कह दिया कि पहले इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है, उसमें पुलिस कार्रवाई सही पाई गई थी और सीजीएम के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। लेकिन अब विभांशु सुधीर के तबादले के बाद इस मामले पर सियासत और तेज हो गई है। मुझे उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने आप से संज्ञान लेगा।
सर लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा और मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। देश का लोकतंत्र है, इस जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, माननीय उच्च न्यायालय का रूटीन प्रक्रिया है, इस पर कोई राजनीतिक बयान नहीं होना चाहिए। और सीजीएम विभांशु सुधीर का सिर्फ ट्रांसफर नहीं हुआ बल्कि डिमोशन कर दिया गया। संभल के सीजीएम विभांशु सुधीर का तबादला। अब सुल्तानपुर के सिविल जज सीनियर डिविजनर होंगे विभांशु सुधीर। विभांशु को साल 2013 में पहली बार सुल्तानपुर में पोस्टिंग मिली थी। एटा, मुरादाबाद, चंदौली, गाजियाबाद, ललितपुर, आगरा में वो तैनात रहे। 14 साल के करियर में 16वीं पोस्टिंग होगी उनकी। संभल में बस 5 महीने वो टिक पाए सीजीएम विभांशु सुधीर, और अब उनकी जगह उनके जूनियर आदित्य सिंह संभल के नए सीजीएम होंगे। आदित्य सिंह पहले से ही संभल में पद पर थे। आदित्य सिंह सिविल जज सीनियर डिवीजन है, विभांशु सुधीर से 5 साल जूनियर है। आदित्य सिंह ने ही 19 नवंबर 2024 को संभल की सदर शाही जामा मस्जिद पर बड़ा फैसला दिया था। फैसला यह कि याचिका में मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था, जिसके बाद उसी शाम सर्वे के लिए टीम जामा मस्जिद पहुंच गई थी। ऑर्डर दिया था 24 नवंबर 2024 को सर्वे के लिए टीम को देख करके लोग बेकाबू हो गए थे और उसके बाद ये पूरा प्रकरण स्टार्ट हुआ था, हिंसा हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं।